गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं 8 पजल प्रॉब्लम यूजिंग हेरिस्टिक। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी 8 पजल प्रॉब्लम यूजिंग विदाउट हेरिस्टिक। हेरिस्टिक हमने आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। अब 8 पजल प्रॉब्लम किस लिए यूज़ होती है? यूज़ होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के लिए। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अब उसमें आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स अवेलेबल है, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इस एरिया में हम कैसे बात करेंगे, तो हमने कुछ पॉइंट्स की बात करी थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। एक आपका इनिशियल स्टेट था जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा आपका गोल स्टेट था जहाँ पे आपको रीच करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इनिशियल स्टेट के तौर पर अगर हम लें तो सपोज करिए हमारे पास एक पजल है, 8 पजल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम है। वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो 1 2 3 4 ब्लैंक 6 7 5 8 हमारे पास ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हमारी गोल स्टेट क्या है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, तो गोल स्टेट डिस्क्राइब कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी गोल स्टेट है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये जो बॉक्सेस है, ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है, इनको हम बोलते हैं टाइल्स। अब 8 पजल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो जितना ही ये मूव्स हैं जो इस ब्लॉक के लिए मूव्स हैं, इसमें 4 मूव्स अलाउडेड हैं। या तो आप इसको अप मूव कर सकते हैं, डाउन, राइट या लेफ्ट। यहाँ पे इसमें सिर्फ 3 मूव्स अलाउडेड हैं। लेकिन अगर सपोज ये बॉक्स यहाँ पे है, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ के लिए इसके पास 4 मूव हैं, जबकि इसके यहाँ पे इसके पास कितनी मूव है, 3 मूव्स हैं स्केल पर, क्योंकि राइट तो जा ही नहीं पाएगा। इस तरीके से आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तो प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। जैसे आप इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 आप इसको ए स्टार से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हेरिस्टिक को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास हेरिस्टिक में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 3 कॉमनली यूज्ड हेरिस्टिक मेथड्स हैं। 3 कॉमनली यूज मेथड, 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ योर मिसप्लेस्ड टाइल्स। मिसप्लेस्ड टाइल्स का क्या मतलब है, मान लीजिए हम इसी वैल्यू की बात करते हैं, तो हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है और हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब हमें गोल स्टेट पर पहुंचना है, ये हमारी गोल स्टेट। तो हम देखेंगे क्या 1 अपनी प्लेस पे है, हाँ। 2 अपनी प्लेस पे है, हाँ। 3 गोल स्टेट की तरफ अपनी प्लेस पे है। 4 भी अपनी प्लेस पे है। 5 अपनी प्लेस पे नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1। 6 अपनी प्लेस पे है, राइट। 7 अपनी प्लेस पे है, राइट। 8 अपनी प्लेस पे है, नहीं, तो हमारी एक और वैल्यू हो गई 1। देन हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2। तो यहाँ पे जो हमारा टाइल्स हैं, दैट इज जो आपकी 2 टाइल हैं 5 एंड 8, वो क्या है, मिसप्लेस्ड है। आपकी 2 टाइल क्या है, मिसप्लेस्ड। तो हमारी H1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है, मिसप्लेस्ड टाइल्स में एडवांटेज होता है कि बहुत ईजी है कंप्यूट करने के लिए, ईजी टू कंप्यूट। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, तो मतलब इस फॉर्म पे हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू हम 2 फॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसके साथ एक इशू ये है कि इट में प्रोवाइड it may not provide a very accurate estimate। बहुत ज़्यादा accurate estimate नहीं प्रोवाइड करेगा, as it doesn't account for the actual distance। ये actual distance के लिए अकाउंट नहीं करता। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये इसके साथ डिसएडवांटेज है। एक्चुअल डिस्टेंस द टाइल नीड टू मूव। तो आपको एडवांटेज भी पता होना चाहिए और आपको डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। दूसरा मेथड है आपका मैनहट्टन डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, मैनहट्टन डिस्टेंस में आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि जो आपकी टाइल है, जो मिसप्लेस्ड टाइल्स है, उसमें उसका कितना डिस्टेंस है जो उसको कवर करना है। फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 5, फिर से 2 टाइल है, टाइल 5 एंड टाइल 8। अब टाइल 5 को अपनी प्लेस पे जाने के लिए कितने मूव लगेंगे, 1 मूव। 8 को अपनी प्लेस पे जाने पर कितने मूव लगेंगे, 1 मूव। डन।
तो टोटल मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 2। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो इसमें क्या एडवांटेज है, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट प्रोवाइड करता है देन द मिसप्लेस स्टाइल। जो आपकी मिसप्लेस स्टाइल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट आपको प्रोवाइड करेगा आंसर। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो मोर कंप्यूटेबिलिटी, मोर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, ये एक इसका डिसएडवांटेज आएगा एज़ कम्पेयर टू मिसप्लेस स्टाइल्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि हमारे पास दो मेथड तो हो गए, एक तो होगा हमारा मैनहट्टन मेथड, एक हो गया हमारा मिसप्लेस स्टाइल। अब हमें तो लग रहा है कि मिसप्लेस स्टाइल सही है, लेकिन हमारे उसमें एक्यूरेसी का इशू है। तो अब उसके साथ जब ये दिक्कत आ रही है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम इनिशियल में पहले एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम मिसप्लेस स्टाइल से कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर मैनहट्टन से देखेंगे। और थर्ड एक और मेथड है जो बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम इसको बहुत रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। हालांकि हम ऊपर जो हमने आपको समझाया उन दोनों को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस की जब आप बात करते हैं तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। नाउ आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास विद ह्यूरिस्टिक सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, नंबर 1 मिसप्लेस स्टाइल, नंबर 2 मैनहट्टन और नंबर 3 यूक्लिडियन। ये बहुत रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं, 2 ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो आपके मिसप्लेस और मैनहट्टन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसप्लेस स्टाइल्स की बात करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।